धर्म की हमने बात करी तो हम जाति की भी बात कर लेते हैं कि अलग अलग जातियां इतनी सारी बटी हुई हैं। भगवत गीता क्या इसका समर्थन करती है? अगर आपका गुण है वैश्य वाला, तो अगर आप जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? घूस खाएंगे। इससे बेटर ये है कि आप कोई भगवत गीता की बात करता है, कोई अष्टवक्र गीता की बात करता है, कोई ऋभु गीता की बात करता है। देखो, वो अष्टवक्र गीता है, ऋभु गीता है जी, परंतु ये भगवत गीता है, वो लोगों द्वारा बोली गई है। जी। यहाँ भगवान ने स्वयं बोला। जब भगवत गीता बोलते हैं तो उसमें वो कहते हैं नहीं, भगवान नहीं बोल रहे, ये तो काल बोल रहे हैं। कालू वाचा लिखा है कहीं कि भगवान वाचा लिखा है? भगवत गीता से मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान की आज्ञा का पालन करके। भगवत गीता जयंती क्या होती है? भगवत गीता जयंती का अर्थ है कि उस दिन भगवत गीता बोली गई। भगवत गीता क्या हर व्यक्ति पढ़ सकता है या उसकी कोई क्वालिफिकेशन है कि जब तक व्यक्ति ब्राह्मण ना हो वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकता? हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आपका स्वागत है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जहां हम गुरुजी श्री वृंदावन चंद्रदास जी से चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमें एनलाइटन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम भगवत गीता जयंती आने वाली है तो भगवत गीता की जयंती के ऊपर ही आज बात करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, 1 तारीख को श्रीमद् भगवत गीता की जयंती आने वाली है, 1 दिसंबर को, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। भगवत गीता जयंती क्या होती है और उसको हम क्यों मनाना चाहिए, हमें क्या इम्पोर्टेंस है आज भगवत गीता जयंती का हम सब लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए? भगवत गीता जयंती का अर्थ है कि उस दिन भगवत गीता बोली गई थी। महाभारत के युद्ध से प्रारंभ में जब पहला दिन था, तो उस दिन एकादशी थी और अर्जुन लड़ाई के मूड से आए हुए थे पूरे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि रथ को बीच में लेके आओ दोनों सेना के। जी, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे से युद्ध करना चाह रहे हैं, व्यूह रचना क्या है। जी, तो जब कृष्ण भगवान रथ को लेकर आए, क्योंकि कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर सारथी का रोल प्ले करते थे, ड्राइवर। सारथी का मतलब ड्राइवर। तो ड्राइवर का तो काम है जो मालिक कहे, जिसके वो ड्राइवर हैं उसका कार्य करें। तो अर्जुन ने उनको कहा कि भाई लेके आओ अपना ये रथ जो हम है, इनको इसको दोनों सेनाओं के मध्य बीच में लेके आइए जी। और बस वहीं से फिर वो आज ही के दिन, अर्थात भगवत गीता जयंती वाले दिन, एकादशी के दिन, जी, भगवत गीता अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और कृष्ण भगवान ने जवाब दिए हैं। यही भगवत गीता है। अच्छा, तो भगवत गीता के अंदर मतलब भगवत गीता क्या हर व्यक्ति पढ़ सकता है या उसकी कोई क्वालिफिकेशन है कि जब तक व्यक्ति ब्राह्मण ना हो या फिर वो स्वच्छ ना हो, पवित्र ना हो, तो वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकता? ऐसा कुछ है? जैसे बोला जाता है वैदिक ज्ञान को लेने के लिए हमें एक लेवल पे आना चाहिए, तभी हम उसको समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ उसके दिल में जानने की इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान फ्लो कैसे करता है? ज्ञान जब फ्लो करता है जब आप उसको जानने की इच्छा करते हैं, है ना जी? जी। तो आपको एक लोअर स्थिति पे आना पड़ेगा कि मेरे को पता नहीं है, बस उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान तो सबके लिए है। जैसे तो ये कहना कि भगवद गीता को आपको पढ़ने का, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान नहीं आया करता। हमारा ये कहना है कि आप समझिए भगवद गीता को। जी, जैसे स्कूल में जाते हैं, आप पढ़ने नहीं जाते, आप समझने जाते हैं ज्ञान को। टीचर आपको ज्ञान समझाता है। तो अर्जुन तो पढ़ा हुआ था, सब कुछ जानता था, परंतु उसकी समझ जो थी वो भूल गया था। जी, तो जिज्ञासा अर्जुन ने करी, इस जिज्ञासा के कारण तो भगवद गीता आई। अगर अर्जुन ने जिज्ञासा नहीं करी थी तो भगवद गीता नहीं आती। हाँ, फिर नहीं। अर्थात आपको भी अर्जुन की तरह जिज्ञासा करनी पड़ेगी। यदि आप जिज्ञासा करेंगे तो आपको भी ज्ञान फ्लो होगा, और अगर आप जिज्ञासा नहीं करेंगे तो आप ब्राह्मण पैदा कैसे भी हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मनुष्य हो ना जी, मनुष्य का काम है कि वो सत्य की जिज्ञासा करे। तो इसलिए
जिज्ञासा सब कर सकते हैं, हम्म, है ना जी। उसमें कोई भेदभाव नहीं नहीं है। और ये गलत कहना है कि सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझिए कि ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो कि सत्य को जानने की जिज्ञासा करता है, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जाने वही ब्राह्मण है। तो सत्य को जानने से पहले तो जिज्ञासा आएगी ना जी। पहले जिज्ञासा आती है फिर ज्ञान आता है। हम्म, तो जो भी सत्य को जानने की जिज्ञासा करे वो ब्राह्मण है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो एलिजिबल है ये ज्ञान लेने के एलिजिबल, लिए। बिल्कुल एलिजिबल है, वो इस ज्ञान को ले सकता है, कोई भी ले सकता है। इसमें कोई कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, जेंडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए कि हम भगवद गीता के ज्ञान को समझें। समझे। अच्छा, आपने कहा कि भगवत गीता पढ़ने से नहीं आएगी, समझने से आएगी। तो व्यक्ति तो बुक को पढ़ता है, जैसे भगवत गीता ग्रंथ है उसको पढ़ेगा, घर में उसको पढ़ते, वो समझेगा कैसे उसको? हाँ, तो इसीलिए आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर मार्केट में मिल रही हैं। पढ़ के डॉक्टर बन जाओ, पढ़ के इंजीनियर बन जाओ, नहीं, आपको टीचर की आवश्यकता, उसको मीडियम कहते हैं जी। मीडियम की आवश्यकता है, वो है टीचर। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं किताबें पढ़ने नहीं, किताबें के अंदर जो नॉलेज है उसको समझने के लिए, उस ज्ञान को समझने के लिए आप जाते हैं। तो इसी तरीके से हर ज्ञान के लिए है ये एप्लीकेबल जी। तो भगवत गीता भी तो जो ज्ञान है उसको भी समझने के लिए आपको किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा, जो कि उस ज्ञान को सही तरह जानता। अब देखिए, आप मेडिकल कॉलेज का ज्ञान लेना चाहते हैं मेडिसिन का, तो आप इंजीनियर के पास तो नहीं जाएंगे ना। नहीं। और मेडिसिन का अगर आपको ज्ञान लेना है, आप उसके पास भी नहीं जाएंगे जिसने कि जो एमबीबीएस का स्टूडेंट ही ना रहा हो, है जी, नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने, जैसे हम आज चर्चा करते हैं भगवद गीता पे, क्योंकि हमने अपने गुरु महाराज से सुना है, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से जी। और वही चीज़ हम आगे पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं। हमने पहले समझा ना, पढ़ा नहीं, पहले समझिए फिर पढ़िए, है ना जी। तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव बोलना भी गलत है, तभी वो इफेक्टिव होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं। पढ़ने से ज्ञान नहीं आया करता, समझने से ज्ञान जीवन में लगा सकते हो। पढ़ने से, रटने से ज्ञान तो आ जाएगा, परंतु उसको जीवन में कैसे लगाओगे? अच्छा, समझने का अर्थ क्या है कि जीवन में अप्लाई करना, उसको लगाना। और इसमें आपको टीचर हेल्प करता है। उसी को हम गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से लोग उनको बोध करते हैं, ठीक है ना। कार्य उनका एक ही है, उन्होंने जो ज्ञान समझा है उसी ज्ञान को आगे समझाएं, ठीक है ना। परंतु वैलिड होना चाहिए, गुरु वैलिड होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। वैलिड का मतलब, आप जब कॉलेज भी ढूंढते हैं तो आप कैसा कॉलेज ढूंढते हैं? जो मान्यता प्राप्त है जी, ऐसे नहीं चले जाते, ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त। इसी तरीके से गुरु को भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो हम आपको बता सकते हैं इतना कि हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज़। आप जाइए givgita.com पे जाइए, वेबसाइट है, डाउनलोड करिए फ्री में, या आप गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA, या आप 7210082100 पे आप हमें मिस्ड कॉल करिए और हम आपको फ्री में कोर्स भेजेंगे। जी। तो जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण हो, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वो ये तो हिंदुओं की बात हो गई कि वो समझने के लिए एलिजिबल है। तो क्या अन्य धर्म के लोग भी, मुस्लिम धर्म के लोग, समस्त मानव जाति के लिए? अच्छा, वो भी इसको सब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? बिल्कुल नहीं, एकदम सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा। अरे जीवन में शांति आ जाएगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, दुश्मनी खत्म। अच्छा, हाँ जी, जीवन में शांति, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, क्या अभी धर्म की हमने बात करी, तो हम जाति की भी बात कर लेते हैं कि अलग अलग जातियां इतनी सारी बटी हुई हैं,
भगवत गीता क्या इसका समर्थन करती है कि ये जो जातियां बटी हुई हैं अलग अलग? जातियां नहीं कहना चाहिए, वर्ण व्यवस्था है वो। जातियों का कोई वो नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था है क्या? डिवीजन ऑफ लेबर है जी। जन्म से नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, ये आप अपने शरीर का निर्वाह कौन से प्रोफेशन से करेंगे, क्या करेंगे, इस शरीर का निर्वाह करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो अपने गुणों के अनुसार आपको कर्म करने चाहिए। जैसे अगर आपका गुण है वैश्य वाला, जी। अच्छा, अर्थात रिस्क टेकिंग धंधा पैसे के लिए, तो अगर आप जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? घूस खाएंगे। जी। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना बिजनेस करिए, जिसका जैसा जो है प्रवृत्ति है वैसा ही करना। तो ऐसी, तो भगवद गीता तो बड़ी क्लियर है इसके बारे में। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, जी। कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है और गुणा कर्म के अनुसार विभाजन किया है। और ये कोई भी कहे कि नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है, हर देश में, हर व्यक्ति, हर जगह जहां भी मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही है वहां ये व्यवस्था है। ये कंपटीशन क्यों होते हैं? आईआईटी के, मेडिकल कॉलेज के, आईएएस के, इनकी कंपटीशन क्यों होता है? यही तो कि सही गुण वाला व्यक्ति उस जगह जाए। जी। तो इसलिए ये सब भगवद गीता बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करती है, परंतु जन्म से नहीं, गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि जन्म से जज का बेटा अगर है ही नहीं लॉयर, मतलब लॉ जानता ही नहीं, तो जज कैसे बन जाएगा वो? नहीं बनेगा। तो भगवान ने कोई हमें इम्प्रैक्टिकल चीज थोड़ी दी है। ये तो जबरदस्ती का सौदा है। तो अगर जैसे हमें यंगस्टर्स को समझाना पड़े कि भगवत गीता क्यों पढ़े, वो मतलब क्या ज़रूरत क्या है उसको पढ़ने की अपने जीवन में? वो अपना खेल रहा है, खुश है, एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ, जो भी जी रहा है, जैसे भी पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वाई भगवत गीता? वाई ही शुड ब्रिंग इन भगवत गीता इन हिज लाइफ? और बहुत ये उसी तरीके से है जैसे कि आप कोई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको आप बहुत ही तुच्छ चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो कह रहा है मांग ले भाई, क्या मांगते हो? तो आप उससे जानते नहीं वो क्या दे सकता है, तो आप उससे छोटी मोटी चीज़ें मांगते फिरते हो, तो वेस्ट, जबकि वो आपको सब कुछ दे सकता। तो इसी तरीके से मनुष्य शरीर जो मिला है, इसका पर्पस क्या है, ये भौतिक विज्ञान नहीं बताता। भौतिक विज्ञान बताता है ये चलता कैसे, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये जानना कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। एक दिन जीरो हो जाओगे, मृत्यु पे क्या होगा? जीरो हो जाओगे। परंतु क्या जीरो होते हो? नहीं होते, यही तो चक्कर है। भगवत गीता के अंदर जो बताया गया है वो आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तक है। जैसे भौतिक विज्ञान की पुस्तक होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स की भी होती है, कॉमर्स का भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। इसी प्रकार से, परंतु ये सारे के सारे जो हैं ये पर्पस नहीं बता रहे, क्योंकि इनका पर्पस भी नहीं है पर्पस बताना। अच्छा। अरे जिस विज्ञान का जो उद्देश्य होगा वही तो बताएगा, वही बताएगा। तो भौतिक विज्ञान का उद्देश्य इस सृष्टि की क्या उद्देश्य है ये बताना उद्देश्य ही नहीं है। फिर ये उद्देश्य बताना किसका उद्देश्य है, कौन से विज्ञान का? वो है आध्यात्मिक विज्ञान का। जी। और भगवद गीता जो है वो आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तक है। तो आप बताइए, आप पूरी लाइफ लीड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि इसका पर्पस क्या। जैसे जिस आदमी ने आपसे कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको, और आप उससे बोल रहे हो पान की दुकान खुलवा दे, छोटी मोटी चीज़ें, वैसे बच्चा करता है कई बार।
पिताजी कहते हैं हाँ मांग, क्या मांगना है? वो डैडी मुझे टॉफ़ी दे दो। पिताजी रईस है, से गाड़ी वाड़ी मांग लेता, टॉफ़ी मांग रहा। तो इसीलिए पता तो लगे उद्देश्य क्या है, नहीं तो अंत में क्या होता है सोचते नहीं है लोग, भागे जा रहे हैं, रैट रेस में कहते हैं खुद ही अपने आप को। सो नो 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 नो, वी शुड कम इनटू द ह्यूमन रेस। रैट रेस के दो मतलब है। रैट रेस का मतलब है एक के आप रैट जैसे हो, रेस है जी, और एक क्या है ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस। रेस दौड़ना नहीं होता सिर्फ, एक कम्युनिटी को भी रेस कहते हैं। हाँ, कम्युनिटी को रेस कहते तो ह्यूमन रेस हैं। जो है, ह्यूमन रेस का पार्ट बनो ना। जी जी। तो ह्यूमन बनने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी इसमें ये ज्ञान आपको, जो आप जीवन में चाहते हैं, आप कैसा मजा चाहते हैं? सबके सब ऐसा मजा चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो। परंतु इस जगत के तो सारे मजे खत्म हो जाते हैं। तो ये ज्ञान वो आपको आनंद देता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता। जो कि एक्सटर्नल चीज़ें आपको मिलें या ना मिलें, जैसे सुविधाएं मिलें ना मिलें, इच्छा पूरा हो ना हो, फिर भी आप अपने आप को सफल अर्थात आप आनंद में कैसे रह सकते हैं? बताइए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? सब लोग तो टॉप पे नहीं पहुंचते। नहीं। एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक व्यक्ति सीईओ होता है कंपनी का, हाँ जी। तो इसी तरीके, परंतु क्या बाकी फेलियर हैं क्या? नहीं। ये ज्ञान देता है। बताइए ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट हुआ। यू आर सक्सेसफुल एवरी टाइम, हर क्षण आप सफल हैं। बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है? भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इस रास्ते पे चलता है, कर्तु का मतलब जो करता है, जो मैंने ज्ञान दे रहा हूं जे, उसको सुसुखम, एक तो सुख मिलेगा बहुत जबरदस्त, और अव्यय का मतलब इसका व्यय नहीं होगा, जिसको खत्म नहीं होगा। तो बताइए, एटलीस्ट अपने आप को चांस तो दीजिए एक बार ये नॉलेज लेने के लिए। इसको रिजेक्ट क्यों करते हैं आप? ज़्यादा टाइम थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे 18-20 घंटे मांग रहे हैं समझने के लिए बस। जी हाँ जी। पूरा जीवन के अंदर कोई बोले कि 18-20 घंटे दे दे तुझे अरबों रुपया मिलेगा, तो नहीं दोगे 18-20 घंटे? बताइए आप मुझे। आराम से दे देगा कोई। आराम से दे देगा। तो इसलिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी जीवन में मत लगाओ, पर जानो तो कि है क्या। हाँ, नॉलेज तो लो। नॉलेज तो और फ्री में दे रहे हैं हम तो आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे जी। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है फ्री की चीज़ की ज़्यादा इज्जत नहीं करते, परंतु करनी चाहिए। आपको हवा फ्री में मिल रही है कि नहीं मिल रही? हैं जी। हवा बंद कर दी जाए तो क्या होगा बताइए? मर जाओगे। अब वो फ्री जरूर है हवा, परंतु इम्पोर्टेंट कितनी है। इसी तरीके से हम आपको भगवद्गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसको हवा की तरह समझिएगा। जी। जैसे एयर है ना, ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से ये ज्ञान तो एक बार लीजिए तो जानिए तो ये है क्या। थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्यक्ति बनिए, एक्सेप्ट भी मत करिए, रिजेक्ट भी मत करिए, पर जानिए तो। जी। हम तो ये कहते हैं आपसे, हमारा तो यही एक चीज़ है। तो इसलिए पर्सनालिटी को कंप्लीट करिए अपने। अभी आप अधूरे हैं, आपका व्यक्तित्व जो है वो अधूरा है। अभी सिर्फ भौतिक ज्ञान है आपके पास, उसका मतलब आपके पास वो ज्ञान है कि जीवन चलता कैसे, तो आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि जीवन चलता ही क्यों है, ये है क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। जी, जानना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। तो बताइए आप, और ये कब लेना चाहिए ज्ञान? युवा जब बचपन से शुरू हो जाना चाहिए, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। उतनी देर, उतनी लंबा अरसे तक आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि 5000 ईयर्स के पहले भगवत गीता बोली गई, तो जो लोग 5000 साल पहले जिनका जन्म हुआ उनके लिए तो भगवत गीता थी नहीं, फिर वो कैसा ज्ञान लेते थे, वो क्या करते थे? नहीं, ज्ञान तो था। भगवान ने भगवद गीता में बताया कि ये ज्ञान तो उन्होंने जब सृष्टि की रचना हुई तो सूर्यदेव को दिया था। किसको दिया था? सूर्यदेव को। ब्रह्मा जी को भी दिया, सूर्यदेव को भी दिया। तो ये तो ज्ञान
परंतु भगवान ने गीता में बताया कि ज्ञान होते ही हुए भी, परंतु उसके ज्ञान जो था ना, जो उसके अंदर जो समझ थी ज्ञान की, वो टूट गई थी। क्या हुई थी? वो टूट गई। बुक वॉज देयर बट द एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट देयर। तो कृष्ण भगवान उसको दोबारा स्थापित करने आए, क्योंकि आध्यात्मिक जो विज्ञान है, इसकी पहला वर्ड जो है वो है सनातन, इटर्नल, था, है और रहेगा। तो 5000 साल पहले तो ये सिर्फ दोबारा रिवाइज करी गई कि लोगों के अंदर भगवान ने कहा है कि ये योग विद्या थी, ये जो आनंद प्राप्त करने का, जोड़ने की विद्या थी, आनंद से जोड़ने की विद्या थी, ये क्या हुई? लुप्त हो गई। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं दोबारा देने आया हूँ। तो इसलिए इट इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल, कि उस टाइम पहले से भी चल रही थी। अच्छा, इसमें जैसे हम आपके लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं जैसे लोग भी, तो भगवत गीता में भगवान एक तरफ कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, और भगवत गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप सारे धर्मों को छोड़ दो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आता लोगों को, इसको आप क्लियर करेंगे? इससे बड़ा सिंपल है। देखिए, जो भगवान यहाँ सर्वधर्मान की बात कर रहे हैं, जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो आपके मनोधर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, शरीर से जुड़े हुए धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और धर्म की स्थापना का मतलब यह है कि असली में धर्म है किसका? आत्मा का। शरीर का तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि शरीर का धर्म आत्मा की प्रगति के लिए। शरीर का जो धर्म का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ले लो आप जी। आप गाड़ी का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि अंदर जो बैठा है उसको सही तरीके से पहुंचा सकें। ज्यादातर लोग धर्म को रूल्स एंड रेगुलेशंस मान लेते हैं, चलिए हम भी मान लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोगस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को त्याग दो, जो कि तुम्हारी उन्नति अर्थात आत्मा की प्रगति को सहायक नहीं होते। और उसके लिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आ जा। क्या आ जा? मेरी शरण में आ जा, जो मैं कह रहा हूं वो कर जी। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं। अगर आप कहो किसी को कि भाई गाड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलनी चाहिए, और एक जगह कहे कि मत चलाना रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसको कहते हैं? फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, रेड लाइट में निकल जाती है वो, तो क्या रेड लाइट में। तो इस तरीके से ये है, परंतु इसमें समझना पड़ेगा कि धर्म, असली धर्म है क्या। देखिए, भगवान टॉप मोस्ट है, तो वो टॉप मोस्ट चीज देने आएंगे जी। तो श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे, कि सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। तो उसको स्थापित करने आते हैं भगवान। तो उसके अंदर जो बाकी धर्म, अगर बीच में उसमें कहीं रोड़ा अटकाते हैं तो उनको तो त्याग देना चाहिए। ये इसका अर्थ है, शॉर्ट में अर्थ है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जी। मतलब समझ में ये आ रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य जब कह रहे हैं भगवान, तो वो आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं, उसको अपनाने की। और जब सर्वधर्मान की बात कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर के धर्म है उसको, अगर आत्मा की प्रगति में वो बाधक बन रहे हैं तो उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो। अच्छा, जैसे भगवत गीता से अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग, कोई भगवत गीता की बात करता है, कोई अष्टवक्र गीता की बात करता है, कोई ऋभु गीता की बात करता है। अलग अलग लोग कहते हैं कि आप अष्टवक्र गीता पढ़ो, उसमें और अच्छा बताया गया है, आप ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे क्लियर करेंगे? सिंपल है, देखो वो अष्टवक्र गीता है, ऋभु गीता है जी, परंतु ये भगवत गीता है। वो लोगों द्वारा बोली गई है, यहाँ भगवान ने स्वयं बोली है। अच्छा। तो आप समझ लो आप। तो अगर वो कुछ बोलते हैं और भगवत गीता कुछ बोलती है तो किसको मानोगे? भगवत गीता को ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई है। वो तो
ऋषि मुनि कोई व्यक्ति विशेष ने बोली है, अच्छा जी जी परम भगवान ने थोड़ी बोली है। हाँ जी जी तो ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है और लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, किसकी मानोगे? हाँ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। की मानोगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट की ना माने वो व्यक्ति फिर मूर्ख ही कहलाया, अज्ञानी कहलाया। वो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है और वो बार बार रख रहा है हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, बोले यार सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, सही बात है, तो बस खत्म, वो हाई कोर्ट का नहीं चलता ऑर्डर, नहीं चलता। हाँ तो इसी तरीके से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जी और बाकी अष्टवक्र जी बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा हो, जी जी सॉरी, अगर हाई कोर्ट वही बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो वेरी गुड, तो ठीक है। अगर हाई कोर्ट कुछ बोलता है सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो किसकी बात मानो? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरह से जी सुप्रीम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। तो ये तो वही हुआ कि मतलब सूर्य को जुगनू दिखा रहे हैं, कि कंपेयर कर रहे हैं जुगनू से सूर्य को, तो क्या मतलब है उसका? कंपैरिजन है ही नहीं, कंपैरिजन भी नहीं है। कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जैसे कर रहे आपने कहा, जी परंतु कोशिश करना बेकार है। हाँ बेकार है। हाँ। तो समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि अष्टावक्र गीता एक सामान्य जीव के द्वारा लिखी गई और वो परम भगवान के द्वारा बोली गई। जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आप ध्यान रखें आपको कौन सी भगवत गीता पढ़नी है। और जैसे इसमें भगवत गीता की हम अगर बात करें तो भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? बहुत सारे भगवान ने श्लोक बोले हैं, 700 श्लोक भगवत गीता में हैं, अलग अलग श्लोक, लगभग 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने बोले हैं। तो इन 574 श्लोकों में से एक कोई मुख्य संदेश भगवान का जो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ सके। बड़ा सिंपल है, देखिए, आसान भी है और मुश्किल भी है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक्स अगर क्लियर है तो सब चीज़ आसान हो जाती है जी। तो बेसिक्स में क्या है कि हम आत्मा है। क्या है? आत्मा। हम आत्मा, और हमें यह मनुष्य शरीर मिला है कि हम अपनी प्रगति कर कर भगवत धाम वापस जा सकें। जी ठीक है जी, सिंपल। तो प्रगति आत्मा की होती है, शरीर तो खत्म हो जाता है, बिल्कुल नाशवान है। तो भगवद गीता का संदेश यही है कि हम अर्थात आत्मा का जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, जो हम भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करना। यही तो भगवद गीता के अंत में पढ़िए जाके आप। भगवान ने कहा मेरा परम वचन क्या है? 64वें श्लोक के अंदर, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में जी भगवान उतारे, मन मना भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। भक्ति का मतलब मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझसे प्रेम संबंध वापस स्थापित करो जो तुम भूल गए हो जी। तो ये भगवद गीता का यही उद्देश्य है। और कोई कुछ कहता है सब बेकार है। अच्छा, उद्देश्य ये है, बाकी चीजें जो भगवान ने गीता में कही हैं वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कही है। ये ध्यान रखिएगा। जी जी जी। बस कही है बाकी चीजें भी। जैसे आपको किसी को बताना होता है कि किसी ने पूछा कि भैया मुझे वहां जाना है, तो बताता है रास्ते में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इन चीज़ों से बच के जाना, इधर बहुत भीड़ मिलती है, इस रोड पे मत जाना, इधर से जाना। परंतु वो उसका लक्ष्य तो नहीं है ना, लक्ष्य तो आपका वहाँ पहुँचना है। बिल्कुल। इसी तरीके से भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि तुम मेरे भक्त बनो। जी। तुम अपनी भक्त क्यों बनो? क्योंकि तुम जो संबंध मेरे साथ, जो तुम्हारा संबंध है, तुम जो भूल गए हो, उसको वापस स्थापित करो। और बाकी चीजें भगवान ने यही बताया कि इससे बचना, उससे बचना, कि इस संबंध को स्थापित करने में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बढ़िया, इससे बढ़िया हो जाएगा, ये सारी चीजें बता रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब हमने टारगेट एंड पॉइंट क्या है, उसका जो कंक्लूजन क्या है, उसके ऊपर हमें देखना है। नाउ आप इंग्लिश सीखने के लिए फिजिक्स की बुक नहीं सीखते हैं। फिजिक्स की बुक में इंग्लिश सही है जी, परंतु इट इज़ नॉट अ बुक फॉर टीचिंग यू इंग्लिश। जी। उसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाई जाती फिजिक्स की किताब में, चाहे वो लिखी इंग्लिश में हो, है ना जी। जी। तो इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम। इसी तरीके से भगवत गीता के बाकी श्लोक जो हैं
सारे के सारे इसीलिए हैं कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाएं कि आप कृष्ण के भक्त वापस जो भूल गए हैं वो वापस कैसे स्थापित कर सकें। अच्छा, तो अब ये हमें कंक्लूजन क्लियर हो गया कि हमें संबंध को स्थापित करना है भगवान से, एक जीवात्मा का संबंध स्थापित हो जाएगा, तो भगवत गीता का मतलब यही कंक्लूजन है। तो अब इस कंक्लूजन को प्राप्त करने के लिए अगर देखा जाए तो कई गुरु हैं, वो कहते हैं कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, कई गुरु कहते हैं ज्ञान मार्ग है, कई गुरु कहते हैं भक्ति मार्ग है। तो कौन सा मार्ग बिल्कुल सही है, लोगों को कैसे गाइड हो? जानने की कोशिश करनी चाहिए भगवत गीता से। इधर उधर क्यों मुंह मारे जी, है ना जी। तो भगवान ने क्या कहा है गीता के अंदर? अगर आप छठे अध्याय में जाइए, अंतिम श्लोकों के अंदर जो अध्याय के अंतिम श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इनसे श्रेष्ठ होते हैं योगी, और योगियों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो भक्त योगी हैं। कौन से? भक्त योगी, जो योगी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी बात को अगर आप देखें तो भगवान ने बार बार रिपीट भी किया है और यही बताया है कि ये संबंध को वापस स्थापित करने का तरीका कौन बता सकता है? भक्त्या माम अभिजानति। क्या जान सकता है भक्त कि ये मैं वापस जो संबंध भूल गया हूं इसको वापस स्थापित कैसे करूं? ये ज्ञान कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि ज्ञानी, ध्यानी, योगी, जिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। भक्त। तो ये सब अलग अलग रास्ते नहीं है कृष्ण तक पहुंचने के। जी। ये अलग अलग पायदान है, इसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेयरकेस। बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले कर्म योग, फिर कर्म योग में निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। परंतु लिफ्ट भी है, आप डायरेक्टली सीधा भक्ति योग में भी पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस सारे योगों के थ्रू जाएं। भगवान तो गीता में बताते हैं कि मेरे पास जब व्यक्ति आया होता है जो भक्ति में आ जाता है उसको मतलब सारे योग कंप्लीट कर लिए। अगर किसी ने MBBS कर ली हो तो आप उससे पूछो कि भाई आपने 12वीं पास करी क्या? अरे 12वीं पास नहीं करी होती तो मैं MBBS कैसे हो जाता? और जिसने MD कर रखी हो उससे आप पूछोगे MBBS करी है क्या आपने? तो करी। भाई साहब MBBS करने के बाद तो MD MS होता है। तो इस तरह से भक्ति में आ गए मतलब आपने सब कर चुके हैं। पर जो आपने क्लियर कर दिया वैसे तो, पर जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कृष्ण भगवान कर्मयोगी भगवान कृष्ण ऐसे बोलते हैं, और कर्मण्यवादी कारस्ते वाला जो श्लोक है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। गीता को जैसे ही व्यक्ति बोलता है गीता मतलब कर्मण्यवादी कारस्ते, मतलब सीधा एक ही श्लोक पे, और वो तो स्टार्टिंग है, ये श्लोक स्टार्टिंग है हाँ भगवत गीता की, क्योंकि ये निष्काम कर्म योग का श्लोक है। किसका श्लोक है? निष्काम कर्म योग का। क्योंकि दूसरे अध्याय का श्लोक है। तीसरे अध्याय में फिर भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, कि विष्णु के लिए कर्म कर। अच्छा। अब वो तो पीछे बोला था कि कर्म पे तेरा अधिकार है, तो कौन से कर्म पे? विष्णु के लिए कर्म करे तो बन जाएगा, बंधन में फंस जाएगा। तो व्हाट एक्टिविटी, कौन सा कार्य करना है? जी। तो और अंत में क्या कह दिया? मेरे भक्त बन जाओ, सारे कर्मों को त्याग दे, सिर्फ मैंने जो आज्ञा दी है वो कर्म कर। सर्वधर्मान सर्व कर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का मतलब मैं जो आज्ञा दे रहा हूं वो कर। कोई तीसरे अध्याय में बोल दिया यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ वही विष्णु के लिए कर्म कर जी। तो विष्णु के लिए कर्म करोगे। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और कंपनी के लिए कार्य करते हो तो उसका अर्थ क्या हुआ? जो कंपनी के बॉस कहते हैं वही तो करते हो। बिल्कुल। इसका अर्थ यही हुआ ना, यही हुआ। विष्णु के लिए कर्म करो का मतलब क्या हुआ कि विष्णु जो आज्ञा दे रहे हो करो, तो कृष्ण भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं वो करो।
हम्म। नहीं तो बंधन में फंस जाओगे। किसमें फंस जाओगे? बंधन में फंस जाओ। बंधन क्या है? जन्म मृत्यु हम्म। के बंधन में फंसे रहोगे, कभी जी। ऊपर कभी नीचे। तो कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं, परंतु वो कर्म अलग अलग लेवल पे है, वो नहीं मालूम लोगों को। लोगों को तो एक ही कर्म पता है, बस जो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसको करे जाओ बस। वो तो शरीर का कर्म है। वो शरीर का वो तो कर्म है। शर्म है। अरे आप आत्मा हो भाई, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो जी। ये बताओ। तो ये जानता नहीं है कोई कि हम आत्मा है। क्योंकि बताते नहीं है कोई। जो अध्यात्मवादी बनते हैं हम्म। वो आत्मा की चर्चा ही नहीं करते, वो आत्मा की प्रगति की बात ही नहीं करते। और हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर चलो प्रभुपाद जी हर टाइम आत्मा की ही प्रगति की बात करते थे, क्योंकि वो बोलते थे ना कि हम आत्मा है, तो भाई शरीर की प्रगति क्या होती है? अरे प्रगति व्यक्ति की होती है कि गाड़ी की होती है, बताइए आप मुझे। अरे गाड़ी को तो आप यूज करते हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो आपको इसको भी यंत्र कहा है भगवान ने गीता के अंदर। शरीर को क्या कहा है? यंत्र। यंत्र। अरे इस यंत्र में आप बैठे हो, आज यंत्र में पूरा जीवन लगा दिया, क्या फायदा होगा बताइए? तो ये समझना पड़ेगा। जी। एक और भ्रांति मतलब है जो लोगों को गलत फहमी है कि वो भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता बोलते हैं तो उसमें वो कहते हैं नहीं भगवान नहीं बोल रहे, ये तो एंड में कोई और बोल रहा है, मतलब काल बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। किसने कहा? ये इस तरह की मिस इंटरप्रिटेशन वो देते हैं इसके लिए, उसके लिए और बहुत बड़े लेवल पे इनका पूरा सिस्टम चल रहा है। बड़े लेवल पे नहीं है ये। हम्म। एक चीज इस बात को समझिएगा कि भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं जी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं। हम्म। समझ में आया? और कहीं भी नहीं लिखा गया भगवत गीता के अंदर काल उवाचा लिखा है कहीं, कि भगवान उवाचा लिखा है? भगवान हुआ चल। अरे काल भी भगवान की एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। भगवान ने तो ये कहा है हम्म। कि भगवान काल के रूप में क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम्म। वो स्वरूप बहुत पसंद है जी। जी। मेंटेनेंस का स्वरूप होना चाहिए अच्छा, है ना? जी जी जी। ये समझना पड़ेगा। हम्म। अपने अपने इंटरप्रिटेशन कैसे लेके आते हैं? वो कभी शिष्य रहे ही नहीं। वो तो ये हिसाब हुआ कि कोई व्यक्ति कहता है कि जो दिल है ना वो घुटनों में है जी, और लोग कह रहे हैं हाँ दिल घुटनों में है। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं नहीं, दिल तो छाती में होता है। जी। तो नहीं नहीं, घुटने में होता है। अब मूर्ख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए आप मुझे। तो कलयुग है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कलयुग में अधर्म का बहुत प्रचार होगा। और जो व्यक्ति नास्तिक हैं, जो भगवान का अस्तित्व को ही नहीं मानते, उनसे क्या अध्यात्म सीखेंगे हम? बताइए आप मुझे। जी। क्या अध्यात्म सीखेंगे? तो आज कोई सफेद कोट पहन के और गले में स्टेथोस्कोप लटका ले तो क्या वो डॉक्टर बन जाता है? नहीं जी। ऐसे के हाथ में वो दे देना अपने आप को। सफेद कोट पहना, गले में आला स्टेथोस्कोप को कहते हैं ना, वो लटका लिया तो डॉक्टर थोड़ी हो गया भाई। समझो जी। बहुत आवश्यक है। किसी के कुछ भी कहने से नहीं नहीं, हमें समझना है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। बिल्कुल। हमारे गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद जी, नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस। क्या? नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस। जो शक्ति है भेद करने की, उसको नहीं छोड़ना, नहीं तो मर जाओगे। सही बात। गलत को सही बैठ समझ पाते होगे। आप भक्ति में आने के बाद भी हो सकता है, इसलिए यू हैव टू नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस। जी। सोचिए, विचार करिए, क्या बोल रहे हैं हैं जी। किसी ने नहीं बोला, ये नया ही निकाल के लाए। सनातन में नया कैसे हो सकता है? जी।
सनातन में तो था, है और रहेगा। रहेगा। आत्मा सनातन, तो उसके वो रूल्स भी जो लागू होंगे वो क्या होंगे? सनातन होंगे। सनातन होंगे। सिंपल सिंपल तार्किक है। भगवत गीता जब भी बात करती है सनातन की, जी। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवत गीता को समझने के लिए सही तरीके से एक अच्छे प्रामाणिक टीचर की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है, वो समझ में आ सकती है। बिल्कुल। अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, आपने 5 साल लगा दिए अपने जीवन के, और पता लगा वो मान्यता प्राप्ति नहीं था वो जी। कॉलेज, तो बताइए। हम्म। तो बिल्कुल पहली चीज, जब भी शास्त्र कहते हैं कम से कम मिनिमम 1 साल तक, सिर्फ बोलने पे नहीं कि कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से सीखे आप, आपके गुरु कौन है जी। हैं जी, इसी को तो गुरु परंपरा कहते हैं। शिष्य शिष्य गुरु परंपरा, डिसिप्लिन सक्सेशन, ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब थोड़े से क्विक हम क्वेश्चंस पूछेंगे गुरुजी से, जो गुरुजी जल्दी जल्दी उनका आंसर करेंगे कि भगवत गीता से मन को कैसे वश में किया जाए, भगवान की आज्ञा का पालन करके। और भगवत गीता के अनुसार कौन सा भोजन सही है? सतोगुणी, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल त्याग दो, नहीं तो मन कभी काबू में नहीं आएगा और आपका जो भगवान के साथ रिश्ता है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। भगवत गीता से क्रोध को कैसे नियंत्रण में लाएं? इच्छाओं को नियंत्रण में लाइए, क्रोध इच्छा अपने आप आ जाएगा। हम इच्छाओं को नियंत्रण नहीं करना चाहते और चाहते हैं क्रोध पे नियंत्रण आ जाए, कैसे आएगा? अच्छा, भगवत गीता योग सिखाती है या वियोग? योग। भगवत गीता पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? 24 घंटे, कभी भी। भगवत गीता व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है या परतंत्र? स्वतंत्र। हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, जो हम हैं। अभी तो परतंत्र है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां प्रॉब्लम्स इसमें अटके हुए हैं, परंतु भगवद गीता सिखाती है इससे कैसे निकल जाएं और अपने स्वाभाविक स्थिति जो किसकी है, सुसुखम आनंद की है, उसमें आ जाए। पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता क्या कहती है? एक अटल सत्य है, जब तक कि आप भगवत धाम वापस नहीं जाते आपको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ेंगे आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से। तो पुनर्जन्म सत्य है, बिल्कुल मानती है भगवत गीता। बिल्कुल। आध्यात्मिक विज्ञान शुरू इसी से होता है, नहीं तो एक आदमी गरीब पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, इससे तो भगवान पे दोष आ गया। किससे दोष आ गया? कि भगवान कर रहे हैं ऐसा, ऊपर वाला कर रहा है ऐसा। अच्छा, एक को देता एक को नहीं देता, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ पुनर्जन्म जो कर्मों का कानून है उसको मानने पर क्लियर हो गया, ओहो भगवान थोड़ी कर रहे हैं, मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं जी। मैं जैसा करूंगा वैसा भरूंगा, ऐसे भरूंगा। तो इससे बच गए, नहीं तो भगवान के ऊपर दोष आएगा, उस ऊपर वाले पे दोष आएगा कि अरे एक को दिया एक को नहीं दिया। जी। इस कर्म से क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया एकदम। भगवत गीता किस दर्शन का समर्थन करती है, द्वैत या अद्वैत? देखिए, द्वैत के अंदर अद्वैत तो छुपा ही हुआ है। तो हम लोग जो दर्शन की बात करते हैं उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने जो हमारे समक्ष रखा है सारे वेदों का सार, वो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, कि हमारे और भगवान में भेद है भी और नहीं भी। गुणात्मक रूप से हम और भगवान एक हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से हम में अनंत फर्क है। हम अंश हैं, वो विभु हैं, हम अणु हैं, हम माइन्यूट हैं, वो इनफाइनाइट हैं। तो ये समझना, परंतु क्योंकि हम उनसे आए हैं इसलिए क्वालिटेटिवली सेम है। वो भी सनातन है, हम भी सनातन है। वो पूर्ण हर चीज के बारे में जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो आंशिक रूप में। चेतना हम में भी है, चेतना उनमें भी है। वो हर चीज के बारे में सचेत है जी। वो आनंद, हमको उनसे जुड़ना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा आनंद प्राप्त करने के लिए। और भगवान कृष्ण जो है वो आनंद के पुंज है, उनको आनंद किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है आनंद के लिए जी। वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तो ये भेद है, परंतु हमें क्वालिटी तो होनी चाहिए ना आनंद लेने की।
तभी सत्य चित और आनंद। हम अनुरूप में हैं, सनातन में अनुरूपता नहीं। सनातन तो मतलब थे, हैं और रहेंगे, ऐसी भगवान कृष्ण है। तो इसलिए द्वैत के अंदर अद्वैत छुपा है, परंतु अद्वैत में द्वैत नहीं छुपा। इसलिए अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भेद है और नहीं भी, ये फिलॉसफी का, और ये अचिंत्य है। आप समझ लो कि सब कुछ समझ जाओगे, नहीं, अनु होना। अनु व्यक्ति अनु जितना ही समझेगा, उतना ही समझेगा। आज एक गिलास आप पानी है समुद्र से लाओगे तो एक ही गिलास तो भरेगा जी, 300 ml ही तो भरेगा, तो उससे ज़्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं है। नहीं है। तो हम भी अनु हैं, हमारी भी एक लिमिट तक कैपेसिटी है, बिल्कुल। उसके आगे हम नहीं समझ सकते, कैपेसिटी से बाहर नहीं जा सकते ना। बिल्कुल। जैसे हार्ड ड्राइव के अंदर कैपेसिटी है, उससे ऊपर वो स्टोर नहीं कर सकती। इसी तरीके से हमारे साथ भी है, हम अनु हैं। तो ये हमें समझ, तो अनु होने से क्या होता है, कई चीज़ें हमारे लिए अचिंत्य रह जाती हैं, जो समझ नहीं आती। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या प्रॉब्लम, भगवान थोड़ी है, नहीं, स्वराट नहीं है। जी। अगला प्रश्न यही है कि भगवत गीता के अनुसार भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण तो बार बार कह रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ। अर्जुन जी ने भी कह दिया कि हाँ आप ही परम भगवान हो। फिर अर्जुन जी ने इसके ऊपर वो भी दे दिया कि ऋषि मुनि नारद असित देवल ये सब के सब कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान हो। उन्होंने, तो लोग कहते हैं अर्जुन तो चमचा है उनका, तो इसलिए अर्जुन ने तो जी ने तो कहा ही, परंतु अर्जुन जी ने साथ में दूसरे स्पिरिचुअल साइंटिस्टों का भी रेफरेंस दे दिया जी। आज की भाषा में हम कह सकते हैं उनको जी, कि वो भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं, सब। जी। कोई एक श्लोक आप बता सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवान डिक्लेयर किया है? हाँ, हम सर्वस्व प्रभु, मैं सब चीज का मालिक हूँ। अच्छा, क्लियर है, मैं सब चीज का मालिक हूँ। मालिक। भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता से मानसिक तनाव कैसे दूर हो सकता है? देखिए, जब आप ज्ञान लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि टेम्पररी चीज क्या है और परमानेंट क्या है। जी। तो जब आप टेम्पररी चीजों में अपने मन को लगाओगे तो तनाव होना लाजमी है, परंतु जब आप इटर्नल अर्थात सनातन चीज में अपना मन लगाओगे तो आपको तनाव होगा ही नहीं, आपको भय होगा ही नहीं। जी। भगवद गीता में भगवान ने शुरू में कह दिया दूसरे अध्याय में कि जो ये आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, आत्मा के रास्ते पे चलता है, जी, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, अर्थात समस्त तनावों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, भगवत गीता के अनुसार, ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि भगवत गीता के अनुसार एक नॉर्मल जो व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है अपना, और तो वो हर व्यक्ति तो पूरी तरह अपना जीवन दे के आश्रमों में नहीं आ सकता। तो जो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है वो भगवत गीता के अनुसार भक्ति योग को कैसे प्रैक्टिस करे? बड़ा इजी है। भक्ति योग है क्या? भक्ति योग है कि आप भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करें, है ना जी। जैसे आदमी नौकरी करने जाता है, आदमी व्यक्ति जाता है बिजनेस करने या नौकरी करने, उस टाइम के घर वालों से उसका संबंध टूट जाता है, संबंध तो रहता ही है, है ना जी। इसी प्रकार से भक्ति है क्या कि आप अपना भगवान से कभी संबंध तोड़े ना, अर्थात उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें जी। इजी है, हर व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल, परंतु उनकी आज्ञा जाननी पड़ेगी ना, है ना। वैसे आपको अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, बहुत आसक्ति है, और उसको लौकी पसंद नहीं है, अच्छा, तो आप लौकी की सब्जी लेके आएंगे घर? बिल्कुल नहीं लाएंगे, अगर प्रेम करते हैं तो उससे तो जो वो कहेगा वही करोगे, वही करेंगे। तो इसी तरीके से दिन भर काम कर रहे हो, दिमाग में यही है कि वापस जाते हुए मैं लौकी लेके जानी नहीं है, हाँ, उसको करेले पसंद है, करेला लेके जाऊंगा जी। तो चाहे पूरे दिन काम कर रहा है जी, फिर भी करेला रखा हुआ है हाँ, मन में कि आज शाम को करेला बनाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा।
बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये आर्ट है, आर्ट है। ये आर्ट है, ये कला है कि कैसे हर स्थिति में भगवान कृष्ण को याद रखें। उसके लिए बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, और उसके लिए हमारा एक कोर्स है, उस कोर्स में जाइए, givegita.com पे जाइए, givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, गीता लिख के जी। आपको कोर्स आ जाएगा फ्री में, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। और देखिए आपकी प्रगति कितनी ज़बरदस्त होती है, आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। जी। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इमीडिएटली जब तक ये कोर्स आता है, जब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करके जप करना शुरू करिए। ध्यान से सुनिए, 108 बार शुरू करिए, 10 मिनट लगते हैं। अपना समय अपने लिए भी तो दीजिए। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से हरे सब कृष्ण। शंकाओं का समाधान कर दिया। तो आप सबसे विनती है, कोर्स ज़रूर सुनिएगा। कोई शंका हो, प्रश्न हो तो askgivegita.com/ask पे जाके आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस गीता के ज्ञान को हर जगह फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।